फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। आपको ये वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए, क्यों आप करना चाहते हैं, या फिर लेट्स से ऑप्शन ट्रेडिंग को देखना ही क्यों। एंड स्पेशली वो लोग जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स हैं वो 90% है ना ऑप्शन बाइंग की तरफ है। तो ये वीडियो में पहले मैं बता दूं कि ऑप्शन बाइंग में आप लोग पैसा बना कैसे सकते हो वो समझेंगे। और अगेन यहाँ पर कोई निबंध नहीं लिखना है आपने को कि ऑप्शन बाइंग ये डिस्कवरी थी, ये होता है, वो होता है, ना। वो एक्चुअल सीन, वो एक्चुअल रूल्स जो ऑप्शन या फिर ऑप्शन बाइंग करने के लिए हमें जितने ज़रूरी हैं, जिनसे हम पैसा बना सकते हैं, वो आपको समझाऊंगा। स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है, क्या होती है, वो समझ लेते हैं। लेट्स से चलो, तो सबसे पहले सिंपल सा एक आंसर करते हैं। हु आर द पीपल, कौन वो लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये हेजिंग का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पर रिटेलर्स में एक्चुअली ये जो है ये एक अलग ही तरह से इम्प्रूव हो चुका है या फिर लेट से बढ़ चुका है। हुआ क्या है पिछले कई सालों से, जैसे जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब है ना कुछ अलग रूल थे। जो इनिशियल फेज़ में मुझे एक पुश मिला था वो वहाँ पर क्या था कि फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग थी वो काफ़ी है ना एक हद तक डिफरेंट थी जो आज आप देखते हो। फ्यूचर्स में क्या होता था कि मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पे निफ्टी 6-7 हज़ार के आसपास थी। उसके बाद जो फ्यूचर्स में कवर ऑर्डर, ब्रेकेट ऑर्डर्स होते थे, मोस्टली आपने तो शायद उनके नाम भी नहीं सुनोगे, तो उनमें क्या होता था मार्जिन कुछ केसेस में ऐसा आ जाता था या ऐसा हो जाता था कि हम लोग है ना फ्यूचर्स को भी 3,000 रुपये में, कभी कभार 4,000 रुपये में, कभी कभार 2,000 रुपये तक हम लोगों ने फ्यूचर्स, निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं वो वहाँ पर प्लान करें। सो इस हिसाब से वहाँ पर क्या होता था कि लिवरेज मिलता था और ये होता था। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, फ्यूचर्स के मार्जिन आप सबको पता है, ऑप्शन ही आपके पास बचा है। सो ले दे के जिसकी कैपिटल कम है, लेट्स से माना कि आपकी कैपिटल मान लो 50,000 है। अब आपकी अगर कैपिटल 50,000 है तो अब आप क्या ट्रेड कर सकते हो? कैन यू ट्रेड दी फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी? इंट्राडे भी ट्रेड नहीं होगा ढंग से, राइट। सो क्या होगा कि आपको मजबूरी में ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और ऑप्शन में बाइंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब जब आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हो तो आपने देखा होगा फिर आपको ये सब समझना होता है कि ये जो ऑप्शन में थीटा होता है, गामा होता है, टाइम डीके होता है, ये सब होता है, राइट। वो सब समझ रहे हैं। उसके बाद लाइक आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो ये सब कन्फ्यूजन छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि देखो अभी तक मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, अब सोल्यूशन समझो। मैं आज की तरीके से हिसाब बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एज ए ट्रेडर आपका काम क्या है, अगर ऑप्शन सेलिंग भी अगर आप कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा सा साइड रखते, क्योंकि ये क्या है कि कहाँ मार्केट कंसोलिडेशन में पैसा बनेगा वहाँ पे बनाते। आप कुछ भी करो, चाहे ऑप्शन बाइंग करो, चाहे उसमें आप ऑप्शन बाइंग में आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो, पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो, राइट। तो आप पैसा तभी बना सकते हो जब आप डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इक्विटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा तभी बना सकते हो जब आप डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। फ्यूचर्स में भी आप तभी पैसा बना सकते हो जब मार्केट में आप डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब कि क्या है कि मार्केट मूव करना चाहिए आपके किसी भी एंट्री प्राइस से। अगर आपने सेल किया है तो मार्केट ने इधर जाना है, तभी आप पैसा बना पाओगे। आपने सेल किया, मार्केट ऐसा हो गया तो पैसा नहीं बनेगा। आपने कुछ मान लीजिए बाय सेल किया है और अगर साइडवेज हो गया मार्केट, तो सिर्फ ऑप्शन सेलर्स पैसा बना सकते हैं, और वो भी तब जब उन्होंने ये वाली स्ट्राइक प्राइस चूज़ करी, राइट, समझ रहे हैं। और उसके लिए कैपिटल मार्जिन बहुत रिक्वायर्ड हो रही। तो जिनकी कैपिटल छोटी है, जिन्हें स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना है, या फिर जिनकी मजबूरी है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो पहली चीज़ तो ये समझ लो, ये थोड़ी सी है ना स्पेकुलेटिव साइड आती है। और ये रिटेलर्स के अगेंस्ट में इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये रिटेलर्स को पैसा कभी देगी नहीं, इस तरीके से दिया है। मतलब कि अगर आपका माइंडसेट है ना टॉप 1% रिटेलर्स की तरह नहीं हुआ, जो एक टॉप क्रीम होती है जो पैसा एक्चुअली बनाती है मार्केट में, अगर आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी वैसा नहीं हुआ तो चांसेस बहुत कम है, या 99% चांसेस है कि आप पैसा गंवाने वाले हो। तो इनका माइंडसेट क्या है? इनका माइंडसेट ये है कि टॉप 1% जो ट्रेडर्स हैं ना वो रोज़ पैसा बनाने नहीं आते। लाइक मैंने पिछले एक सीरीज़ में भी बताया आप लोगों को कि जो मार्केट है,
जिस तरीके से यहाँ पर मूव करता है, अगर आप नोट करो तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखो, लार्जर टाइम फ्रेम पे देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट मूव करता है फिर साइडवेज हो जाता है, मार्केट फिर मूव करता है फिर साइडवेज हो जाता है, मार्केट मूव करता है साइडवेज हो जाता है, मूव करता है साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज के बाद यहाँ पुल बैक और उसके बाद रिवर्सल, मोटा मोटा इस तरह से रिवर्सल साइन है वो। ना इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन बायर है यहाँ पे पैसा बना लिया, फिर यहाँ पे गवा दिया, फिर यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो पहली चीज़, ऑप्शन बायर्स को मेक श्योर करो आप लोग कि आपने है ना, ये एक ऑपरेटर सीरीज़ है अपने चैनल पे, यहाँ पर अपनी वीडियो में आओगे और यहाँ पर प्लेलिस्ट में आना, और ये जो ऑपरेटर सीरीज़ है ज़रा इसको पूरा देख लेना, आपको थोड़ा सा व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। और जब ये नॉलेज आपको मिल जाए तो आपने ऑप्शंस में इतना सा काम करना है, अगर आप मार्केट में वेव थ्योरी के हिसाब से काम करते हो, मतलब कि मोटिव एंड करेक्शन एंड मोटिव, तो यहाँ पे आपसे पैसा लिया जाएगा, यहाँ पे आप पैसा बनाओगे, और यहाँ पे आप इतना पैसा बनाओगे कि महीने भर का पैसा भी आप इसमें बना सकते हो। तो उसके लिए वो सीरीज़ ज़रूर देख लेना। अब रही बात यहाँ पे ऑप्शंस में हमें करना क्या होता है, बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। इतना ध्यान रखो कि अगर मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शंस बाई करना है, ठीक है, मतलब कि पी आपने बाई करना होगा। अगर मार्केट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शंस आपने बाई करना है, मतलब कि सी आपने बाई करना है। अब इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप अब इस रूल को देखो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हो ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, इंट्राडे हो गया या लेट्स से ओवरनाइट्स हो गया, रेगुलर मतलब कि आपकी मोस्टली ट्रेड्स लगती रहती हैं ऑप्शंस के अंदर। तो अगर आप इंट्राडे मार्केट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो एट द मनी आपने स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि निफ्टी अभी 24,363, तो मोटा मोटा 50s का लगेगा, तो 350 या 400, 450 या 500 ऐसा है। तो 363 के आसपास कौन है, 350 ज़्यादा करीब पड़ेगा। तो आपने अगर इंट्राडे ट्रेड करनी है, चाहे जो भी हो, चाहे आपने कॉल ऑप्शन देखना हो या पुट ऑप्शन देखना हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो एट द मनी ऑप्शंस में जाओ, अच्छा पैसा बना लोगे, इंट्राडे में इतना काफ़ी है, ठीक है। सो एट द मनी चले गए आप, हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस का काम रिजॉल्व। और कुछ मत देखना, और कुछ देखने जाओगे तो कंफ्यूज होगे, पैसा गवाओगे, ये वीडियो फिर से देखने होगे। तो ये सब करने से अच्छा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एट द मनी पे काम करो, मार्केट में मोटिव एंड करेक्शन एंड मोटिव पे काम करो, इसको लाइक फिगर आउट करो या फिर ट्रेड करने की कोशिश करो, और इसमें पैसा बनाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करो। जैसे कि रिसेंटली लास्ट वीक या एक एक्सपायरी थी, एक एक्सपायरी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर थी, ये वाली एक एक्सपायरी थी, एक ये वाली एक्सपायरी थी, इसमें बहुत पैसा बनाया था। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, वही जो मोटिव एंड करेक्शन होता है ना। यहाँ पर देखो, ये मोटिव है, ये करेक्शन है, ये आपका ट्रेड है, ये मोटिव है, ये करेक्शन है, ये आपका ट्रेड है। अब दुनिया के किसी भी चार्ट पर चले जाओ, ये आपको देखने को मिलेगा। और आप लॉस इसीलिए करते हो कि जब ये फॉर्मेशन हो रही होती है तो या तो आप यहाँ पे लॉस कर चुके हो, आपको पता ही नहीं, राइट। अब अगर इसको मान लो मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा होता तो मैं इंट्राडे ट्रेड कैसे करता, यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लो मुझे ये जो करेक्शन है इसके बाद ही कभी भी कंप्लीट हो जाएगा, वो मान लो मुझे एंट्री लेना, मेरे पास और भी अच्छे टूल्स हैं इसमें एंट्रीज लेने के, मैंने ऑलरेडी चैनल्स पे डिस्कस किया है या फिर वो जो सीरीज़ है उसमें डिस्कस किया है। अदर देन दैट, अगर फिर भी आप मानो तो इस बेसिक कंसेप्ट के लिए अपन डिस्कस करते हैं कि ये मुझे यहाँ पर जैसे ये टैग होगा एंट्री लेना है, तो यहाँ पर कितना चल रहा है, 24,600 के आसपास। तो जो इंट्राडे में मोस्ट प्रॉब्लम में 24,600 के आसपास कॉल ऑप्शन में काम कर लूँगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद ओवरनाइट या स्विंग्स आप अगर ऑप्शन बाइंग में करते हैं, चाहे सेल साइड करें या बाई साइड, कभी भी वीकली जो इस वीक एक्सपायर हो रहे हैं उन पे नहीं करना है। और ध्यान रखो कि जो इम्पल्सिव मूव आएगा उसके लिए ट्रेड करना है। मतलब कि सपोज करें 1 आवर पे मार्केट आपका ऐसा है, फिर आपका करेक्शन चल रहा है, और मान लीजिए ये जो ट्रेड है मुझे ये इम्पल्सिवली ट्रेड करना है और इसको स्विंग में जाएगा, ये वाला जो मूवमेंट है वो स्विंग में जाएगा। तो उस केस में क्या है, यहाँ पर इस वीक जो एक्सपायर हो रहा है उसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीस है एक छोटा सा इंटरनल करेक्शन दिखाएगा, 1 होगा और उसके बाद ये करेक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब इतने से करेक्शन में जो तुम्हारे इस वीक का ऑप्शन है वो है ना ड्रास्टिकली डिके होगा, और जो अगर नेक्स्ट वीक या मंथली में काम कर रहे होगे तो इतना टाइम डिके वहाँ पर आएगा नहीं, और ईजिली आप इसमें एंटिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी अगेन आप एट द मनी या स्लाइट आउट ऑफ द मनी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा पोटेंशियल टारगेट ये वाला है, राइट। तो लेट्स से मार्केट यहाँ कहीं पर चल रहा है,
तो जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है स्लाइट, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर चल रहा है तो स्लाइट आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ तक के अपन ले सकते हैं और उसके बाद फिर इवेंचुअली आपका इन द मनी आ जाएगा। तो इसे ओवरनाइट या स्विंग्स में आपने काम करना है। और अगेन ये चार्ट्स में यहाँ देख के जैसे अब ये यहाँ पर चल रहा है तो 24,500 के आसपास इसमें स्ट्राइक प्राइस में काम कर सकते हैं ओवरनाइट या स्विंग्स की अगर बात करें तो। अब एक और ऑप्शन ट्रेडिंग होती है और वो होती है एक्सपायरी वाले दिन या गैप अप या गैप डाउन प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये वाला जो एक दिन में गैप डाउन हुआ, ये थोड़ी सी है ना और स्पेकुलेटिव साइड ट्रेड होती हैं, स्पेकुलेटिव इनका और नेचर होता है। अगेन एक वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर ये पूरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट मैं बना के रखूं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो को लाइक कर देना। आपके जो भी कमेंट्स है, थॉट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि आगे की सीरीज़ में आपके लिए बना सकूँ। एनीवे, सो मैं ये बता रहा था कि अगर जो ऑप्शंस में अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं या किसी गैप या एक इमीडिएट मोमेंटम के लिए बाई कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे जैसे पुट ऑप्शन का हो या फिर लेट्स से ये वाला आपका कॉल ऑप्शन का हो, राइट, अगर आप ये प्ले कर रहे हैं तो एक्सपायरी वाले दिन जो भी, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ आपका मार्केट चल रहा है, एक्सपायरी वाले दिन मान लीजिए मैं ये वाला पोटेंशियल टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि जिस भी एट द मनी के आसपास वो चल रहा होगा, पर मेरा जो भी पोटेंशियल टारगेट है मैं वो वाला स्ट्राइक प्राइस पे काम करूँगा और उस या फिर उसके आसपास। जैसे मान लीजिए 26,600 हो गया या मान लीजिए 26,550 है, तो 26,500 का स्ट्राइक प्राइस लूँगा जो कि यहाँ से इतना अभी आउट ऑफ द मनी है। अगर मान लीजिए यही चीज़ मैं सेल साइड करूँ, मान लीजिए किसी रीज़न से यहाँ पे पहला वेव है, ये आपका सेकंड वेव है, सेकंड वेव के बाद क्या है कि जो मान लीजिए मोमेंटम या लेट्स से मैं गैप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आज रात को कोई इवेंट है, रिजल्ट है, जो भी केस हो, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये वाली 24,400 की, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ खुलने की बजाय लेट्स से कि हम यहाँ कहीं पर ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, राइट, तो 25,500 या 25,550, ये मतलब कि जो भी अपना पोटेंशियल टारगेट है उसके आसपास के एक्सपायरीज में उसको प्लान करना है। अगर ये गैप वाली इश्यूज़ हैं या फिर गैप वाली कंडीशन है, ओवरनाइट जो स्विंग्स पोजीशन होता है, तो वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हम लोग ऐसे चूज़ करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मान के चले, आई मीन वही बात है, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बाइंग हम कर रहे हैं, तो जो लाइक पॉसिबिलिटी है सही होने की, वो ऐसा नहीं कि हाँ हमने ट्रेड लिया और 99% यहाँ पे हम लोग पैसा बना के निकलेंगे, वो प्रॉबिलिटीज़ कम लोअर साइड पर है। लेकिन अगर यहाँ पे पैसा बना कर निकले तो मान लीजिए यहाँ पर मान ले लेट्स से एक छोटा ट्रेडर है, उसने 2,000 रुपये का रिस्क लिया, राइट, 2,000 रुपये का रिस्क लिया, तो उसके बाद अगर ये ट्रेड सेटअप्स वैसे प्लान हो गया, मतलब कि 1, 2 और 3 के हिसाब से चल गया, तो ये वाली ट्रेड सेटअप्स में ये जो 2,000 रुपये है, ये कम से कम 20,000 रुपये बन के यहाँ निकल सकता है। नहीं निकला तो ये 2,000 चला जाएगा। ये इसी हिसाब से ट्रेड सेटअप्स होती हैं, राइट। एक्सपायरी के दिन ऑन लाइक सेम डे पे अगर आपको ट्रेड सेटअप्स करना, लेट से पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, ये सेकंड हाफ आया है, 12 या 1 बज चुके हैं, आपका सेकंड हाफ के बाद ये वाली एक मूवमेंट आने वाली है, ये एक मूवमेंट हमने एंटिसिपेट करी। तो अगेन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाली जो एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस है 26,800, यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस पे काम कर सकते हैं। ध्यान रखना है छोटा सा करेक्शन भी आपका प्रीमियम डिके थोड़ा लार्जर स्केल पे डिके करेगा, तो विच मीन्स कि आप या तो ये पूरा मूव ले सकते हो या इसमें छोटा सा यहाँ पर एक मूवमेंट यहाँ ले सकते हो और एक मूवमेंट यहाँ ले सकते हो। दोनों ही केसेस में यहाँ पे जब आप मार्केट को बाई करोगे तो ये वाला टारगेट या ये वाला टारगेट, मतलब कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस और ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे आपने काम करना है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो ऑप्शन बाइंग इज़ समथिंग जहाँ पे मेजॉरिटी, ऑप्शन बाइंग तो नहीं, मेरे हिसाब से इन अ नटशेल ट्रेडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इन अ नटशेल मोस्ट जो पीपल हैं, मोस्ट ट्रेडर्स लूज़ करेंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये रेशियो और हायर साइड पर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लार्जर स्केल पर, जैसे अगेन देखो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप रिस्क ले रहे हो, और अगर रिस्क ले रहे हो तो रिवॉर्ड, अगर आप जैसे 2,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 2,000 पे 2,500 रुपये बना लिए, कोई सेंस नहीं। इससे अच्छा तो आप ये ना करो तो ही ठीक है, राइट। क्योंकि अगर आप हारोगे तो पूरा हार जाओगे या पूरा आपका चला जाएगा, तो पूरा चला ही जाएगा, तो जीतने पे क्या मिल रहा है, 2,500 रुपये, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो प्लान, क्योंकि देखो इनिशियल फेज़ पे आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो इसलिए कि इनिशियल फेज़ में जो ट्रेडिंग था उसको ट्रेडिंग कैपिटल की तरह हमने ट्रीट करा था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लेट से अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ
तो रिवॉर्ड भी मैं उसी हिसाब से लूँगा। और क्योंकि वेव थ्योरी के कंसेप्ट इस तरीके से हैं कि यहाँ पर क्या है कि मार्केट में प्री डिफाइन स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी रैंडम होता नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये वाली मूवमेंट से लेकर यहाँ तक की एंटिसिपेशन बता, अब ये जो मूवमेंट है ये है ना, इसका जो लोअर साइड है वो शायद 24,100 के आसपास है। लेट्स से यहाँ पे 24,100 के आसपास है, 200 पॉइंट अभी भी यहाँ पे डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे 24,100 तक हम जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो फेज है इसने पहला डाउनवर्ड साइड बनाया, ये आपका पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम नीचे जाते रहेंगे, तो ये आपका फिर करेक्शन बन गया, फिर ये नीचे आ गया। तो वेव थ्योरी में क्या है, ये प्री डिफाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्री डिफाइन आपके करेक्शन होते हैं। ये यहाँ पे अगर आप नोट करो, ये बहुत ही परफेक्ट एक स्ट्रक्चर है। जैसे आप फॉर्मेशन ले सकते हैं सेल ऑफ के लिए। यहाँ पर क्या है, आपका पहला वेव ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, उसके बाद फिफ्थ ये। फिफ्थ मतलब कि एक करेक्शन वाला है, मतलब कि आप चाहें तो उसे A B C D E ये लेबल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मोमेंटम आ जाएगा। अगर मैं इसे ऑप्शंस में एग्जीक्यूट कर रहा होता, नॉर्मल रेगुलर स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहा होता, तो नेक्स्ट वीक लेता और उसके बाद यहाँ कहीं की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता। समझ में आया? अगर ये मैं गैप में प्ले कर रहा होता, मतलब मान लो एक्सपेक्ट करो मैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे गैप खुलेगा, तो यहाँ पे ये अगेन देखो, ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो वेव है वो कंप्लीट है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो सेल ऑफ है यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। तो दैट मीन्स, और अगर मैं यहाँ से गैप्स की एंटिसिपेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको ओवरनाइट प्लान कर रहा हूँ, तो मैं ये वाली स्ट्राइक प्राइस के आसपास काम कर सकता हूँ, जो ड्रास्टिकली मुझे पैसा बनाकर यहाँ पर दे सकती है, राइट? क्योंकि मोमेंटम इसी साइड है ना, दैट्स द स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट्स आपके सामने, मोटिव, करेक्शन एंड मोटिव, दिस इज़ योर आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ योर पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर आप किसी भी चार्ट पर जाओ, इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। एंड दिस इज़ योर ट्रेड सेटअप, जहाँ पे आप पैसा बनाओगे। यहाँ पे अगर आपने पैसा बनाना सीख लिया, या लेट्स से एक मोमेंटम कैप्चर करना सीख लिया, तो फिर चाहे ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, एटलीस्ट आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बात करें, लेकिन मार्केट में जो सक्सेस है उसे लाइक लेट्स अचीव करने से फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना। जैसे अब ये वेव है, अब इसमें अगर ये वेव इधर जा रही है, अगर लार्जर स्केल पे ओवरनाइट पे मुझे ट्रेड करना है, तो जाहिर सी बात है ना कि कोई भी मोटिव एंड करेक्शन की कंप्लीशन के बाद मुझे ये ट्रेड देखना है। इंट्राडे तो जो बाई सेल करते हैं उनको छोड़ दो, तो उनको वो हिसाब से प्लान करना होता। अब होगा क्या, जैसे सपोज करो ये मोटिव है, ये करेक्शन है, अब मान लो ये मोटिव आया, अब ज़्यादातर ट्रेडर को पता ही नहीं मोटिव के बाद क्या आता है, करेक्शन आएगा। अब उस करेक्शन में क्या है, अगेन ऑप्शन बायर्स जो है वो पैसा गंवाएंगे। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे पैसा बना लिया है, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा इस करेक्शन के कंप्लीट होने की। अब ये जो करेक्शन है वो कितनी वेव में कंप्लीट होगा, 3 वेव में कंप्लीट हो सकता है। ये फ्लैट करेक्शन है यहाँ पे, सो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये 3 वेव में फ्लैट करेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। तो जो रूकी ट्रेडर है या नोविस ट्रेडर हैं, वो यहाँ पैसा बना लेंगे, यहाँ सब गवा देंगे। जबकि एक जो माइंडसेट जिसका क्लियर है, यहाँ पैसा बनाया, फिर वेट करा उस करेक्शन के पूरा होने की, और फिर इसमें पैसा बनाए। तो इस तरीके से आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, इस तरीके से आपने माइंडसेट सेट करना है, और एक लार्जर वेव को ट्रेड करना है जो आपके प्रोजेक्शन या डायरेक्शन के हिसाब से मूव कर रही हो, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना है। सो ऑप्शंस में अगर ट्रेड करें तो इनिशियल या स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगेन इसमें एडवांस स्ट्रैटेजी या फिर एडवांस एनालिसिस वो करना, तो अगेन जो मैं आपको प्लेलिस्ट बताया है वो आप देख सकते हो, और नहीं तो अपनी वेबसाइट पे जाके मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हो। आपको वहाँ पे भी पूरा एक आइडिया मिलेगा कि चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शन जो आप अभी इमीडिएट बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ये वाला सीरीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा सीरीज़ है। आई थिंक ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टोटल आपको एंटिसिपेशन पता चलेगी कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है और कैसे एक्सपायरी के दिन मार्केट में आप बड़ा कैपिटलाइज या मार्केट मूवमेंट कर सकते हो। चलो, इसके अलावा कोई क्वेरीज हो इस ऑप्शन सीरीज़ पर या ऑप्शन वीडियो पे, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।